दुनिया फुटबॉल के लेजेंड मैराडोना दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। मद्दाहों को उदास कर गए। मैराडोना की कप्तानी में अर्जेंटीना ने 1986 में फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीता। क्वार्टर फाइनल में मैराडोना का फैसला कुन गोल आज तक मशहूर और हैंड ऑफ गॉड के नाम से याद किया जाता है। मैराडोना ने बार्सिलोना, बोका जूनियर्स और नापोली क्लब की भी नुमाइंदगी की। करियर तनाज़ात से भरपूर रहा। शराब नोशी और मनशियात के इस्तेमाल पर कई बार पाबंदियों और सजाओं का सामना करना पड़ा। मैराडोना को 2004 में भी हार्ट अटैक हुआ था। 60 साल के मैराडोना की रवा महीने दिमाग की सर्जरी भी हुई थी। कोरोना से रोजाना 50 से ज्यादा अमवात हो रही हैं। वायरस की दूसरी लहर खतरनाक हो रही है, मगर कारोबार और फैक्ट्रियों समेत रोजगार से जुड़ी कोई चीज बंद नहीं होगी। वजीर आजम इमरान खान का वाज़े ऐलान। ऑपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि ऑपोजिशन जलसे जुलूस करके लोगों की जानें खतरे में डाल रही है। जलसे जुलूसों का वैसे भी ऑपोजिशन को कोई फायदा नहीं होगा, कोई एनआरओ नहीं मिलने वाला। जलसा करोगे पर्चा कटेगा। हुकूमत ने ऑपोजिशन और पीडीएम को वार्निंग दे दी। वजीर इत्तला शिबली फराज ने कहा कि जानबूझकर अवाम की जान खतरे में डालने पर कानूनी एक्शन होगा। ऑपोजिशन को पेशावर जलसी देखकर दूसरे जलसे मंसूख करने चाहिए थे। ऑपोजिशन की तरजीह ना जमहूरियत है, ना ही अवाम की फलाह। ऑपोजिशन का ताउन ना करना और पार्लिमानी कमेटी इजलास में शिरकत ना करना बड़ी गैर जिम्मेदारी है। पर्चा कट गया, गिरफ्तारी हो गई। मुल्तान की जलसागाह कासिम बाग स्टेडियम का दरवाजा तोड़ने की मुबैना कोशिश और हमले से मज़ाहमत के इल्जाम पर साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बेटे मूसा गिलानी समेत पीपल्स पार्टी और नून लीग के 30 कारकुन गिरफ्तार। मूसा गिलानी ने रैली में FIR की कॉपी फाड़ दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से अली मूसा गिलानी की गिरफ्तारी की शदीद मसम्मत। कहा यह गिरफ्तारी सेलेक्टेड हुक्मरानों की गुंडागर्दी है। वजीर आजम इमरान खान से नून लीग के साबिक सूबाई वजीर सैयद रजा अली गिलानी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात वजीर आजम की ख्वाहिश पर हुई। रजा गिलानी का कहना है कि मुलाकात का नैब में तलबी से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ में शामिल होने या ना होने के लिए अपने बुजुर्गों से मशवरा किए बगैर कोई फैसला नहीं कर सकते। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान न्याजी की सूरत में मुल्क पर कोविड-18 मुसल्लत है। इमरान न्याजी वायरस को ख़त्म करने की वैक्सीन PDM है। इमरान न्याजी को मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी की कोई फिक्र नहीं, बल्कि फिक्र यह है कि वो कैसे झूठे मुकदमात का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता है। वजीर आजम इमरान खान की लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। वजीर आजम ने सदर काफ लीग की अयादत की। वजीर आजम ने चौधरी बरादरान से अलहदगी में भी 20 मिनट तवील मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में अहम ब्रेक थ्रू हुआ है। फ़रीक़ैन के दरमियान न सिर्फ बर्फ पिघली बल्कि मुस्लिम लीग काफ के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और गिले शिकवे भी दूर हो गए। अलहदगी में हुई इस मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मौजूद नहीं थे। पाक फौज में अहम तैनातियां। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज कोर कमांडर लाहौर, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम कोर कमांडर कराची तैनात, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ कोर कमांडर मुल्तान, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली कमांडर सदर्न कमांड और लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान इंस्पेक्टर जनरल आर्म्स तैनात। DG ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया कोर कमांडर भावलपुर और लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात मिलिट्री सेक्रेटरी तैनात। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी नदीम बाबर ने कहा है कि कन्फर्म ऑर्डर ना हो तो LNG लाकर क्या करेंगे? फालतू LNG लेकर क्या हवा में छोड़ेंगे? 1150 रुपए में खरीद कर LNG 150 रुपए में नहीं बेच सकते। 2 टर्मिनल सारा साल नहीं चलते, लेकिन उनके रोजाना के अखराजात पूरे करना होते हैं। मौजूदा हुकूमत ने अब तक LNG के 35 कार्गो मंगवाए। दिसंबर के लिए भी 20% सस्ती LNG के मुआहदे किए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत आने के साथ मुल्क भर में आज से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बंद हो जाएंगे।
24 दिसंबर तक ऑनलाइन क्लासेस होंगी। उसके बाद 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां होंगी। बलूचिस्तान के तालीमी इदारे 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। वफाकुल मदारिस खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान का कहना है कि वफाकी वजीर तालीम ने तालीमी इदारों को बंद करने का ऐलान ज़रूर किया, तहाँ मदारिस का नाम तक नहीं लिया। दीनी मदारिस में तलबा हर वक्त मौजूद रहते हैं और वो मदारिस से बाहर कम ही निकलते हैं, इसलिए मदारिस को करंतना सेंटर भी करार दे सकते हैं। सिंध में शाम 6 बजे कारोबार बंद कराने के लिए पुलिस और इंतजामिया की कार्रवाइयां जारी। 6 बजते ही पुलिस मार्केटों में पहुंच गई, दुकानें बंद करा दी गईं। कराची के ताजिरों ने शाम 6 बजे दुकानें बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से मजीद 2 घंटे मांग लिए। कहा कि जोर जबरदस्ती से फैसले लागू ना किए जाएं। सुबह 6 बजे लोग उठते नहीं, चीजें बिकती नहीं। शाम को 6 बजे नहीं 8 बजे दुकानें बंद करने की इजाजत दी जाए। मुल्तान में SOPs की खिलाफ वर्जी पर कई दुकानें सील। पेशावर में BRT बसों में मास्क ना पहनने पर मुसाफिरों को जुर्माना। रिंग रोड पर SOPs की खिलाफ वर्जी पर 2 दुकानें सील। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 59 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 7,803 हो गई। 24 घंटों में 41,583 टेस्ट किए गए। 3,009 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 42,000 से ऊपर चली गई। पाकिस्तान में कोरोना की पहली लहर पर काबू पाने में कामयाबी के बाद लोगों ने एहतियात का दामन छोड़ा, जिसका नुकसान हुआ। वजीर आजम का आलमी इक़्तिसादी फोरम में पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग से खिताब। वजीर आजम ने कहा कि दोबारा SOPs पर सख्त अमल दरामद कराना होगा। कराची में हसास इदारे और पुलिस की कार्रवाई। बनारस के इलाके में कलअदम तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले 4 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। 60 किलो बारूदी मवाद और डेटोनेटर्स बरामद। हुकाम के मुताबिक मुलजमान माजी में भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस रह चुके हैं। शिमाली बलूचिस्तान में जाड़ा धूम मचाने लगा। ज़ियारत में सर्दियों की पहली बर्फबारी के बाद पारा -5 डिग्री तक गिर गया। कल्लात का दर्जा हरारत 2 डिग्री और कोयटा का 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी और वादियों में बारिशों का सिलसिला जारी। वादी अस्वाद के इलाकों कालाम, मालम जब्बा, अपर और लोअर दीन में भी शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी। कागान वैली के सयाहती मकामात शोगरान और नारान में भी शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की लंदन के अस्पताल आमद। डॉक्टरों ने साबिक वज़ीर आज़म की गुर्दों की तकलीफ और दीगर बीमारियों का जायजा लिया। मियां नवाज शरीफ के गुज़श्ता हफ्ते किए गए टेस्ट की रिपोर्ट्स की रोशनी में इलाज का फैसला किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के पहले इजलास में 24 नौ मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। 6 मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब खवातीन और 3 टेक्नोक्रेट्स ने भी हलफ उठाया। इजलास जुमेरात तक मुलतवी।